मार्केट पर रणनीति। अब आगे कॉल्स जो हमें हमारे एक्सपर्ट से मिल रहे हैं वहां पर आपको नजर रखनी है आज दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें जीएनएफसी पर आप नजर रखिए, खरीदारी करने की राय 570, स्टॉप लॉस होगा 540 का। सिप्ला में खरीदारी करने की भी राय दे रहे हैं, 1080 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1010 का सुझाव है। जीएनएफसी पर जरूर नजर रखिए, आज काफी सारे एक्सपर्ट्स की नजर है इस स्टॉक में। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है नवभारत वेंचर्स, 284 के लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 260 का। और एस्कॉर्ट्स में भी खरीदारी करने की राय 2140 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2040 का, माफ कीजिएगा 2140 का टारगेट सुझा रहे हैं यहाँ पर। 5 पैसा कैपिटल आज भी ओएनजीसी पर बुलिश हैं और कल की तेजी जो दिखी थी वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 164 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए ओएनजीसी में। और इंडियन होटल्स में भी खरीदारी करने की राय 334 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 317 का सुझा रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है सन फार्मा, लेकिन यहाँ बिकवाली करने की राय है। 1005 का स्टॉप लॉस और 970 के जो टारगेट्स हैं उसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कल आखिरी कुछ घंटों में हमने सन फार्मा में भी थोड़ा दबाव आते हुए देखा था। और दूसरा है एफएसएल, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, टारगेट होगा 125 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 118 का। तो लगभग सारे ही कॉल्स में अगर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हम देखेंगे तो खरीदारी करने की राय आ रही है। मिड कैप स्टॉक्स में फोकस है, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन सन फार्मा में एक लौता ये कॉल है जिसमें कि आपको बिकवाली करने की राय आज दी गई है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हुए टॉप 10 ट्रेडिंग कॉल्स। मार्केट में आज क्या करें, क्योंकि वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव एक्शन देखने को मिल रहा है, तो रणनीति क्या अपना के चलनी चाहिए ये समझ लेते हैं। और फोन लाइन के जरिए आईएफएल सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 हाउस प्रदेश को। सोने चांदी में क्या करें, अब यहाँ पर वीकनेस बढ़ते जा रही है और अब तो फेड की तरफ से जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से तो अब 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की भी बात हो रही है ब्याज दरों में। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से सोने में और सोने चांदी दोनों में ही गिरावट और बढ़ सकती है? पूजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से यूएस के डेटा आए हैं और फेडरल बैंक का स्टेटमेंट है, वो लग रहा है कि थोड़ा सा एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। गोल्ड अगर देखें तो $1830 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिलेगा। गोल्ड में करीबन एमसीएक्स में 56,400 में बिकवाली करें, 56,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,900 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 66,000 के आसपास बिकवाली करें, 66,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 65,000 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में हमें लगता है इंट्राडे में थोड़ा बिकवाली का ट्रेंड देखा जा सकता है। ओके, तो गोल्ड सिल्वर कल भी यहाँ पर बिकवाली की रणनीति दी गई थी और आज भी दबाव और बढ़ सकता है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी सुझाई गई है। इसके अलावा बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप अनुज? देखिए, बेस मेटल में एक थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम है। कल हमने एक स्पाइक आते हुए देखा था। हमें लगता है कि यहाँ पर अगेन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड रहेगा करीबन 782 में, स्टॉप लॉस 786 का लगाएं, टारगेट नीचे 770 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर के अंदर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इवन बेस मेटल के अंदर जिंक और लेड के अंदर भी सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई है। जिंक और लेड में भी और कॉपर में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। अभी कल थोड़ी तेजी आई थी, बट यहाँ पर आप बिकवाली के मौके ढूंढ सकते हैं। अनुज, कच्चे तेल में भी हल्की नरमी हम लगातार देख रहे हैं बनी हुई है, क्या यहाँ पर भी वीकनेस और बढ़ सकती है आने वाले समय में? जिस तरीके से हमने क्रूड की सप्लाईज बढ़ती हुई देखी हैं, हमें लग रहा है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। हालांकि एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बट जिस तरीके से हमने यूएस की इन्वेंट्री बढ़ती हुई देखी है और यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्रूड निकाल रहा है, तो उससे काफी हद तक सप्लाई बढ़ेगी। हमें लगता है कि उससे क्रूड को एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो क्रूड में भी बिकवाली की सलाह रहेगी। 6550 में बिकवाली करें, 6,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,250 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं।
ऑलराइट अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो हर सेगमेंट में दबाव दिख रहा है। अगर यहाँ पर कमोडिटी कच्चे तेल की बात करें तो गोल्ड में भी बिकवाली करके चलिए। 55,900 के लेवल्स अब यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 56,000 का भी लेवल हो सकता है नियर टर्म में तोड़ता हुआ दिखाई दे गोल्ड में। सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय और यहाँ पर 65,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में, मेटल में भी ओवरऑल सेल ऑन राइज की रणनीति आप अपना के चल सकते हैं। कॉपर में 770 के लेवल्स के लिए, और इसके अलावा जिंक और लेड में भी अभी अनुज बता रहे थे वहां पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और कच्चे तेल में भी एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है कच्चे तेल के लिए भी। तो कोई भी बढ़त मिलती है वहां पर आप बिकवाली करके चलिए। और अगले जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो 6,250 के हैं, तो स्टॉप लॉस लगाइए 6,700 का और बिकवाली करके चलिए। इसी रेंज के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे, लेकिन फिलहाल बिकवाली की राय अनुज की तरफ से। तो ये है कमोडिटी मार्केट पर रणनीति। अब आगे